हाय एवरीवन। आजकल बहुत से मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं और बार बार पेरेंट्स से पूछते हैं कि मेरी बच्ची 3 साल की हो गई है, 11 किलो की है। मेरा बच्चा 5 साल का है लेकिन सिर्फ 12 किलो का है, कुछ खाता नहीं है। जितनी बार खाता है उतनी बार लैट्रीन करने जाता है। पीछे पीछे घूमती रहती हूँ उसके, लेकिन वो कुछ भी मुंह में लेता नहीं है। कितनी बार कोशिश करके खिलाऊं तो कभी कभी उल्टी कर देता है। जितनी भी अच्छी अच्छी चीज बना के खिलाऊं वो नहीं खाता है, एकदम पतला दुबला सा है। अपने स्कूल में सबसे जो क्लास में है सबसे छोटा बच्चा है मेरा। मैं बहुत परेशान हूँ, बताओ मैं क्या करूँ। मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है, मेरा बेटी कुछ खाती नहीं है, मेरा बेटा कुछ खाता नहीं है, दिन दिन भर नहीं खाता है। ये आज इस क्वेश्चन का हम जवाब देंगे। क्या करना चाहिए बच्चों को खिलाने के लिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या चीज देनी चाहिए, क्या क्या चीज नहीं देनी चाहिए खाने के लिए, और बाकी आपके सारे जवाबों का क्वेश्चन आंसर देने का इस वीडियो के थ्रू कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि फीडिंग इज अ आर्ट। फीडिंग इज अ आर्ट, और हमें वो आर्ट खुद भी सीखनी पड़ेगी बच्चे को सिखाने से पहले। जिस तरह से आप अपने बच्चे को चलना सिखाते हो, बोलना सिखाते हो, जिस तरह से आप अपने बच्चे को टॉयलेट की ट्रेनिंग देते हो, पेशाब करना, लैट्रिन करना सिखाते हो, उसी तरह अपने बच्चे को आपको खिलाना सिखाना चाहिए। जब तक बच्चा खुद से नहीं खाएगा तो एक रॉयट की तरह की सिचुएशन हो जाती है, जिसको हम लोग अपने टर्म, मेडिकल टर्म में फीडिंग स्ट्रगल कहते हैं। और वो अगर फीडिंग स्ट्रगल में फेज में बच्चा चला गया तो सालों लग जाते हैं उसको बाहर निकलने में। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं कि खाना बन रहा है और दूर से ही उनको उल्टी आने लगे, यानी कि खाने के महक से ही उनको नफरत हो जाती है। और ये नफरत देने वाले हम खुद माँ बाप होते हैं, क्योंकि हम अपने प्यार में हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कैसे उस बच्चे को हम खाना खिलाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि 6 महीने के बच्चे से स्टार्ट करते हैं। 6 महीने से 1 साल का एक फेज बताऊंगा आपको, 1 साल से बच्चे से 3 साल के बच्चे का एक फेज बताऊंगा, और 3 साल से 5 साल तक के बच्चे के 5 साल तक के बच्चे के बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है 6 महीने पे जब आप वीनिंग स्टार्ट करते हो, यानी कि जब पहली बार आप बच्चे को जो खाना देना स्टार्ट करते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। अभी क्वेश्चन होता है किस चीज से स्टार्ट करें, कब स्टार्ट करें, कब कब उसको खाना दें। तो आपके लिए सिंपल ये बता दूं कि 6 महीने से 1 साल तक का नियम ये है, जिसे इस पूरे गेम बनाना पड़ेगा। मैं मतलब माँ और बच्चा दोनों, या बाप भी जो भी खिला रहे हो, ये दोनों एक दूसरे से गेम खेलेंगे। और गेम क्या होगा, वो खाना खाना खिलाना होगा। ये गेम की तरह लेंगे तभी आप बच्चे को दे पाएंगे। तो उस गेम में बच्चा ये डिसाइड करेगा, 6 महीने वाला बच्चा ये डिसाइड करेगा कि कब उसे खाना है। यानी जब वो खाना, उसको भूख लगेगी, वो रोना स्टार्ट कर देगा। क्या खाना है वो आप डिसाइड करोगे, कितना खाना है वो डिसाइड करेगा। क्या देना है, मतलब आप उसको खीर बना के दे रहे हो, साबूदाना बना के दे रहे हो, गाढ़ी दाल दे रहे हो, केला मैश के दे रहे हो, जितनी भी चीजें देना चाह रहे हो, अगर वो देते हो तो वो आप डिसाइड करोगे। लेकिन बच्चा 2 स्पून खा रहा है कि 4 स्पून खा रहा है, ये बच्चा डिसाइड करेगा। दूसरी चीज है कि सही जगह पे बैठना, कंफर्टेबल बच्चों के। देखो अब बहुत से लोग तो नहीं शायद अफोर्डेबल कर पाए, लेकिन एक हाई चेयर होनी चाहिए जो बच्चों की आ जाती है, और उसमें बच्चा जो है, आप मतलब आप जहाँ बैठे हो, अब बच्चा यहाँ, मतलब आप ऐसे बैठ जाइए, अब बच्चा ये बैठा हुआ है, तो बच्चा खुद उसकी टाइट हो जाती है और वो आराम से बैठ जाता है, टेबल हो जाती है। नहीं है तो घर में ही
छोटी से छोटा सा वो बना दिए जहाँ पे बच्चा बैठ के कंफर्टेबल होके करे। प्लेट में आपने बोल में खीर दे दिया, चावल दाल मैश करके दे दिया, फ्रूट्स कुछ मैश करके दे लिया, साबूदाना बना दिया। अब बच्चे को क्या करेंगे, आप स्पून से खिलाते हो, उसके मुंह पे ले आते हो और मुंह खोलता है, आप उसको देते हो, उसको अच्छा नहीं लगता है, थूक देता है। यहाँ एक बात बता दूंगा कि बहुत से पेरेंट्स आके कंप्लेन करते हैं मेरा बच्चा मीठा खाता है, मेरा बच्चा नमकीन नहीं खाता, मेरा बच्चा नमकीन खाता है, मेरा बच्चा मीठा छूता ही नहीं है, थूक देता है। तो आपको ये बता दूं, भगवान जो है बच्चों को सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध का टेस्ट बता के भेजता है। आप कुछ भी उसके मुंह में दोगे तो उसे लगेगा ये क्या मेरे मुंह में आ गया, पहली बार जब दोगे तो वो थूक देगा, उसको लगेगा ये क्या आ गया मेरे मुंह में जहर, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा, लो बेटा मैं भी खा रही, तुम भी खाओ, वो थूकेगा। फिर आप उसको कहते हैं हम लोग वीनिंग ट्रेनिंग। तो उसको आज आप मान लीजिए कि आपने स्टार्ट किया हुआ है खीर से या साबूदाना से या चावल दाल करके पतला करके खीर बनाई है, अरे खिचड़ी बनाई है, अरहर की खिचड़ी बना ली, मूंग की दाल की खिचड़ी बना ली, वो आपने उसको दिया, उसने मुंह में टेस्ट किया, थूक दिया, आप रुक जाइए, शाम को फिर आप उसको दीजिए, फिर वो थूक देगा, फिर अगले दिन उसको 3 बार दीजिए। तो ये धीरे धीरे उसके टेस्ट को डेवलप करेगा। फिर आप दूसरा फूड इंट्रोड्यूस करोगे, फिर आप तीसरा फूड इंट्रोड्यूस, धीरे धीरे आप फूड को उसको बच्चे को खिलाना रहेगा। ट्रेनिंग इसी को कहते हैं। एक फूड की उसको हैबिट बन गई, आपने दूसरा फूड इंट्रोड्यूस कर दिया। ये कभी मत दिमाग में रहिए कि मेरे बच्चे को मीठा पसंद नहीं। जब आपने मीठा खिलाया है उसे ये पता नहीं है कि ये खाने की चीज़ है, इसलिए वो थूक देता है, वो पुश करते हैं, एक्चुअली ये रिफ्लेक्स होता है, उनको डर लगता है कि मेरे मुंह में क्या आ गया। मान लीजिए आपने रसगुल्ला का छोटा सा पीस खिलाया, उसने थूक दिया है, तो ये मत समझिए उसको रसगुल्ला पसंद नहीं है, उसे शाम को फिर से दीजिए, फिर वो थूक देगा, अगले दिन 3 बार दीजिए, 3 बार थूक देगा, अगले दिन फिर 2 दिन बाद फिर दीजिए 3 बार, फिर थूक देगा, फिर उसे लगने लगेगा कि मेरी माँ मुझे बार बार कुछ देती है, शायद ये खाने की चीज़ है। ठीक है, तो ये तो मतलब एक तो ये बताया कि टाइम और जगह और कितना खाना है ये बच्चा डिसाइड करेगा, क्या खिलाना है ये आप डिसाइड कर सकते हो। कंफर्टेबल इक्विपमेंट होने चाहिए। अब जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि कहते हैं कि जब बच्चा बैठने लगे तो आप जो भी फैमिली में खाते हो वो बच्चे को खिला सकते हो, यानी सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हो। यानी कि सॉलिड फूड हम कब दें, तो वो 8 महीने से लेके 1 साल तक आप स्टार्ट कर सकते हो। कुछ बच्चे जो हैं 1.5 साल तक सॉलिड फूड नहीं खाते हैं, सिर्फ सेमी सॉलिड फूड खाते हैं। अब उनको कैसे खिलाना है, 8 महीने बच्चे को अपने साथ बैठाइए, 3 बार आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हो, अपने साथ बैठाओ, आप उसको प्लेट दे दीजिए, बोल में दे दीजिए, उसको दे दीजिए, उसके हाथ में वो अपने से हाथ में डाले, आप जैसे खा रहे हो उसको दिखाइए कैसे खिलाया जाता है, उसको खुद खाने दीजिए। मैं बार बार ये आपसे कहना चाहूँगा कि जब तक बच्चा खुद नहीं खाएगा तब तक वो बार बार पेरेंट्स पे डिपेंड करेगा और फीडिंग स्ट्रगल की तरफ, यानी कि नफरत की तरफ, खाने के प्रति नफरत, आप उसको उतना फोर्स करते जाओगे वो उतना दूर भागता जाएगा। तो इसलिए एक खेल की तरह आप भी बैठे हुए हैं एक प्लेट लेके, बच्चे को भी आपने प्लेट दे दिया है, बच्चा जो है कोई चीज़ मान लीजिए पानी लिया गिरा रहा है, कपड़े पे गिरा ले रहा है, वो पूरा छींटेर दे रहा है, इसको कहते हैं स्मीयरिंग, इसको कहते हैं बैंगिंग। कोई अपना वो चम्मच लेके ऐसे से खेलने लग रहा है, इसको कहते हैं बैंगिंग। यानी कि वो कुछ भी करे, वो धीरे धीरे उससे खेलने से उसकी आदत होगी और उसे लगेगा ये भी खाना भी एक खेल, तो वो खाने लगेगा। कभी भी अब वैसे मैं एक लिस्ट बनाया हूँ डोंट की, वो आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये बता दूं कभी भी टीवी, मोबाइल या किसी गेम में उसको फंसा के खिलाने की कोशिश मत कीजिए। इनिशियली ये बहुत अच्छा लगता है कि आपका बच्चा टीवी देख के खाना खाने लग रहा है, मोबाइल देख के खाना खाने लग रहा है, या कोई गेम में बेटा बेटा ये कर रहे हो, बेटा बेटा वो कर खिला दे रहे हो, लेकिन वो बहुत दिनों तक नहीं चलता है। बाद में इतने बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं कि उनको फ़ोन, टीवी और उस गेम की आदत हो जाती है
कि वो घंटों मुंह नहीं खोलते, और फिर आप ज़बरदस्ती करते हो, फोर्स करते हो। बच्चे को खाने के तरीके सिखाने हैं आपको, और वो आप खुद बच्चा बन के उससे साथ आप खुद गाना गाइए, राइम्स गाइए, आप उसकी आंखों में देखिए, आप उसको मुस्कुराइए। जब वो पहला मुंह उसमें डाले तो वो खुश होइए, आप ताली बजाइए कि वाह 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 कर लिया आपने। फिर उसको खुद पूरे अपने कपड़े गंदे होने दीजिए, छींकने दीजिए, चावल दाल उसने आपने दे दिया है, फेंक देने दीजिए, केला आपने दे दिया, आपने चेहरे पे लगा दिया, पूरा कपड़ा गंदा कर लिया, लेकिन उसको खुद खाने दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, जिस तरह से आप अपने बच्चे को चलना सिखाते हो, जिस तरह से आप अपने बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग देते हो, उसी तरह से आपको फीडिंग ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जब बच्चे 2 साल के 3 साल के हो जाते हैं और एक बार वो खाने की नफरत की तरफ चले जाते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये कैसे कहेंगे कि मेरे बच्चे को क्या दूं मैं खाने को, मैं आप एक क्वेश्चन आता है, फिर कितना दूं? अच्छा, मेरा बच्चा कितना खा रहा है, वो 2 ही चम्मच खाता है, तो मुझे कैसे पता कि वो उसके लिए ठीक है कि नहीं है? तो मैं ये बता दूं कि पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखनी है। 1.5 साल के बाद आपको ब्रेस्ट फीडिंग कम करनी है, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करनी है। कितनी बार खिलाना है? 3 स्नैक्स होने चाहिए और 3 मील होने चाहिए, यानी 6 बार आपको दिन भर में खिलाना है। थोड़ा ही खाए, मैं बार बार कह रहा हूं, उसकी अपनी मर्जी है कि 2 ही चम्मच खाए, लेकिन वो उसको डिसाइड करना है क्या खिलाना है, वो आप डिसाइड करोगे। कैसे पता करेंगे कि वो उसको प्रॉपर मिल रहा है? उसके लिए आप अपने बच्चे का, अगर छोटा है 6 महीने का है तो हर हफ्ते वजन करा सकते हो, 1 साल के ऊपर का है तो हर महीने जाके उसका वजन करा सकते हो, उसकी लंबाई नपवा सकते हो, उसका सर का हेड सर्कमफ्रेंस नपवा सकते हो। अगर ये तीनों चीज में उसका ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब उसको जितना चाहिए वो ले लेता है। आपको बता दूं, जैसे हम और आप होते हैं, कभी 2 रोटी खा लिया, कभी जो है 4 रोटी खा ली, कभी नहीं मन किया बिना खाए सो गए। ऐसे ही बच्चे होते हैं, कभी उनका मन करता है 2 चम्मच खा लेते हैं, कभी वो 4 चम्मच खा लेते हैं, और कभी कभी वो दिन भर वो फंसी रहते हैं, उनका मन नहीं करता है, चिड़चिड़ाते रहते हैं, नहीं खाते। ये सब कुछ उनकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो मैंने जो आपको ये बताया है कि 3 मील होनी चाहिए, यानी कि जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है वो आप 3 बार जब आप बच्चे के साथ खाओगे, वो आपको प्रॉपर उसको खाना देना है। उसमें आप कितना ऑयल मिलाते हो, क्या मतलब प्रोटीन दे रहे हो, क्या फैट दे रहे हो, वो डिसाइड कर सकते हो। लेकिन जो स्नैक्स, जो 3 स्नैक्स की बात की है, वो कभी भी भारी नहीं होने चाहिए। कई बार माँ होता है ना, माँ लालच में क्या करती है, अरे लाओ मैं इसको जो है समोसे और पूड़ी बना के खिला देती हूँ स्नैक्स में, या फिर मैगी बन जाती है, या चाउमीन आ जाता है, या चिप्स दे दिया जाता है। तो ये जो होता है फैटी जो होते हैं, ये उनके मील के टाइम पे बच्चे को वो भूख को मिटा देते हैं। स्नैक्स का नियम ये होता है कि बच्चा मील का जब टाइम आएगा तब तक वो हंग्री रहे, स्टारवेशन में ना रहे, यानी कि वो भूखा मतलब वो भूखा रहे खाने के लिए, पर ऐसा नहीं रहे कि पेट एकदम मरोड़ आ रही है। तो स्नैक्स हल्का होना चाहिए। यूजुअली मैं रिकमेंड करता हूँ माँ लोगों को कि वो खीर बना दें, या हल्का फ्रूट्स सबसे अच्छी है, बिस्किट दे दें, फ्रूट्स दे दें, मिल्क दे दें, क्या समझ रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रूट्स भी ज़्यादा चाहिए, वेजिटेबल्स दे दें। खाने के बीच में कभी भी फैटी चीज़ और ऐसे ऑयली चीज़ नहीं दें जिससे कि मील के टाइम बच्चे को दिक्कत हो। फिर वो उसका पेट भरा रहेगा तो वो खाएगा नहीं और आप फोर्स करेंगे, ठीक है? सो द फीडिंग विथ लव एंड पैशन, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग ट्रेनिंग टू द किड। कभी भी फोर्स फीडिंग नहीं करनी है। फोर्स फीडिंग इज अ क्राइम, यानी कि जबरदस्ती अगर आप बच्चे को खिलाते हो तो वो गलत होता है। मैंने बहुत सी माँओं को देखा है कि वो बच्चे को
खिलाने का टाइम फिक्स किए हुआ, आप टाइम फिक्स कर सकते हो। आप कहो कि हम 10 सुबह 9 बजे नाश्ता कराते हैं, 1 बजे खाना खिलाते हैं, 8 बजे डिनर कराते हैं, आप टाइम फिक्स करें, ठीक है, तो उसी टाइम पे दो। बच्चे भी उस रूटीन में आने में उनको मज़ा आता है, उनको पता चलता है कि मेरी चेयर बच गई है, घर में सबका दस्तरखान पे या फिर डाइनिंग टेबल पे खाना लग गया है, तो उनको ही मज़ा आता है, चलो चलो खाने का टाइम हो गया है। पर कभी भी बच्चे को फोर्स फीडिंग नहीं कराना है, यानी वो जब रो रहा हो, चिड़चिड़ा रहा हो और आप मुंह में ठूसे जा रहे हो, आपने करम खा लिया कि भगवान कसम आज इस जो कटोरी में पूरा मैंने खीर बनाई है वो मैं पूरा खत्म कर दूंगी, तब तक मैं चैन नहीं लूंगी, ये गलत है। फोर्स फीडिंग जितना करेंगे बच्चे के लिए खाने के प्रति नफरत बढ़ती जाएगी। आपके बच्चे को नहीं पता है कि आप कब मैं खाने से मोटी होंगी, बड़ी होंगी, लंबी होंगी। उसे ये पता है कि जब भी मेरी माँ खाने के लिए आती है तो मुझे परेशान करती है। एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट बता दूं कि खाना ही सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। 1 साल से 7 साल के बच्चे में जो दिमाग का विकास भी बहुत तेजी से होता है, यानी कि पंखा ऊपर क्यों है, आसमान नीला क्यों है, चिड़िया उड़ती क्यों है, पापा जाते कहाँ हैं, घर में कितने लोग हैं, ये सारे इतने क्वेश्चन, कहते हैं हजारों क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में होते हैं। उस वक्त आप खाने के लिए उसको ज़बरदस्ती करोगे बार बार, तो वो उनको ये लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है। तो खाने को डिस्ट्रैक्शन नहीं बनाना है, एक प्यार की चीज़ बनाना है, एक गेम बनाना है, एक खेल बनाना है। तो फर्स्ट सेकंड रूल मैंने बता दिया कि फोर्स फीडिंग नहीं करना है। व्हेन यानी कब, वेयर यानी कहाँ, हाउ मच यानी कितना, एंड हाउ फास्ट यानी कितने। मैं कुछ बच्चे बहुत तेजी तेजी खाते हैं, कभी मुड़वा तेजी मुंह में डाल ले रहे हैं, कभी मुड़वा खा ही नहीं रहे हैं। तो ये बच्चा डिसाइड करेगा। व्हेन, वेयर, हाउ मच एंड हाउ फास्ट और एंड व्हेन टू फिनिश, ये सब बच्चा डिसाइड करेगा। आप डिसाइड करिए कि क्या कहते हैं, क्या खिलाना है और क्या टाइमिंग आपने बांध दी है, ठीक है। 6 बार खिलाने गया तो 6 महीने के बच्चे को आप स्टार्ट करेंगे सेमी सॉलिड फूड से, और मोस्ट ऑफली या जो लोकल कल्चर है उसी को फॉलो करते हैं। खीर, साबूदाना, गाढ़ी दाल, केला दूध में मैश करके, केला रोटी दूध में मैश करके, रोटी दाल में मैश करके, केला मैश करके, सेब मैश करके, फ्रूट्स देके, और सबसे इम्पॉर्टेंट है बच्चों को टेस्ट बन के करने के लिए ज़्यादा उनको प्रोटीन और फैट देने के लिए। प्रोटीन कहाँ होता है? प्रोटीन होता है आपके चने के सत्तू में, प्रोटीन होता है अंडे में, प्रोटीन होता है नॉन वेज में, प्रोटीन होता है सोयाबीन में, प्रोटीन होता है दाल में। तो ये सब चीज़ों को देनाइए। जब आप छोटा बच्चा 7-8 मंथ का हो तो आप उसी एक ही फूड में आप वेजिटेबल काट सकते हो, थोड़ा सा घी तेल मिला सकते हो, थोड़ा सा जो है चावल डाल सकते हो, थोड़ा सा दाल डाल सकते हो, मतलब हर चीज़ मिला के डाल सकते हो। हम कुपोषण वाले बच्चों को क्या न्यूट्रिशन देना है उसके बारे में हम अलग बात करेंगे। तो ये हो गया 6 महीने में। सॉलिड फूड कब स्टार्ट करना है? सॉलिड फूड वो बच्चा खुद साइन देता है कि मैं अब सॉलिड फूड के लिए रेडी हूँ, वो खुद सॉलिड फूड लेके लेना स्टार्ट कर देता है। यूजुअली 8 महीने से 1 साल तक होता है, पर कुछ बच्चे 1.5 साल तक भी सॉलिड फूड लेने लगते हैं। पर कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करना है। या सॉलिड फूड का मतलब रोटी और फल ऐसे दे देना है या फिर कोई भी चीज़ दे देना है, वरना यूजुअली जो है 8 मंथ तक सेमी सॉलिड फूड खाते हैं। तो नियम यही है कि जब बच्चा बैठने लगता है तो वो सॉलिड फूड खाने लगता है। सो ड्रॉपिंग, बैंगिंग, स्मीयरिंग यानी कि अपने से खाना वो देना, वो सब कुछ उसके लिए नॉर्मल सी बात है, बच्चा खुद करता है। डोंट लिमिट द मेन्यू। एक हम लोग टीचर कहती थी कि हमेशा जो है वीनिंग ट्रेनिंग के वक्त हम लोग से कहती थी खाने में जो है 5-6 चीज़ बना कर रखा करो। मतलब अगर टेबल है उसमें आपने जो है चावल दाल भी रखा है और एक 2-3 तरह की सब्जियां रख दी, या मान लिया आपने जो खीर बनाया है साबूदाना भी बनाया है। बैकअप में कुछ रखना है। बैकअप यानी आज मेरे बच्चे को मैं खिचड़ी खा रही हूँ मम्मी, मेरे यहाँ पे दर्द होने लग रहा है, मेरा अल्सर आ गया, मैं नहीं खाऊंगी, तो उसी वक्त आपने जो है केला मैश करके रखा हुआ है,
या कुछ और मतलब मीठा बना के रखा हुआ है, तो ये बैकअप होता है, यानी कि आपको अलग से कुछ बना के रखना होगा। डोंट लिमिट और डोंट गो विद द मेन्यू की भाई रोटी पहले खाओ, फिर चावल खाना, फिर डिजर्ट खाना, ये कोई रूल्स नहीं होता। पहले सूप पी लो, ये नहीं। बच्चा अगर हो सकता हो डिजर्ट पहले खा लें और उसके बाद लास्ट में सूप पिए, तो वो उसको डिसाइड करने दीजिए 3 इयर्स तक। 3 इयर्स के बाद आप उसको ट्रेनिंग दे सकते हो। तो आई थिंक दिस ऑल हैव गिवन। तो अब मैं जस्ट रिपीट करूंगा कुछ चीज़ों को, क्या क्या कैसे क्या करना है, व्हाट आर द डूज और व्हाट आर द डोंट। तो डूज में क्या है कि टाइमिंग आप फिक्स कर सकते हो। माँ का वो है 1 साल के बाद कि हम 3 मील और 3 स्नैक्स, मैंने 6 बार कहा, यानी 3 ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच, ये 3 मील और बीच में आप 3 स्नैक्स करते हो, वो डिसाइड कर सकते हो। स्नैक्स लाइट होना चाहिए, फ्रूट्स मैं प्रिफर करता हूँ, ठीक है। सेकंड, फर्स्ट थिंग इज टाइमिंग। तो टाइमिंग माँ डिसाइड कर सकती है कि हाँ हम 6 बार कब कब खिलाएंगे, आसपास 1 आधा घंटा इधर उधर कर सकते। दूसरा है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट का मतलब है कि मतलब जहाँ जिस तरह जैसे नहीं है तो दस्तरखान हो, चटाई बिछा लिया, आप बैठ गए, बच्चा बैठ गया, और पैसे हैं भाई आप डिनर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। छोटा बच्चा है तो रिक्लाइन चेयर, हाई राइज चेयर आती है बच्चों की, वो ले लिए। तो बट उनके लिए अच्छे अच्छे बोल ला दिए, उसमें टेडी बियर बना है, उसमें मिक्की माउस बना है, उसमें जो है छोटे बड़े मतलब ऐसे प्लेट्स ला दिए, चम्मच ला दिए, मतलब खाने को भी आपको जो है वो इंटरेस्टिंग बनाना है। आप खुद जो है खा के दिखाओ, आप खुद जो है चाय जो है ये मतलब मान लो ये चाय है तो चाय तो नहीं बच्चों को पिलानी, मान लो ये खीर है तो खुद अपना हाथ उसमें डाल के दिखाओ, देखो ऐसे करते हैं, जरूर नहीं चम्मच से पिए, उसको करके खुद दिखाओ, अपने से उसको डालने दो, यहाँ गिराने दो, आप भी गिराओ, उसको खिलाओ, ठीक है। तीसरा एक पॉइंट है कि कब क्या चीज़ दें। तो मैंने बताया कि 6 महीने पे वीनिंग स्टार्ट किए सेमी सॉलिड से, 8 महीने के बाद सॉलिड ट्राई किए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप 6 महीने पे फूड स्टार्ट करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा कितना खाता है, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग कर ही रहा है, उसको वहाँ सब कुछ मिल रहा है। ये ज़रूरी है कि कितनी तरह का फूड और कितने तरीके से आप उसको खिलाना सिखा सकते हैं, यानी कि कितनी तरह का, यानी कि मैंने खीर भी बनाई तो कई तरह की बना ली, अंडा भी बनाया तो मैंने कई तरह का बना लिया, रोटी भी बनाई तो कई तरह की बना ली। तो वो कई तरह का बना के और खिलाने के कई तरह, कभी स्पून से खिलाया, कभी हाथ से खिलाया, कभी फिंगर्स खिलाया, कभी बोल में दे दिया, कभी प्लेट में दे दिया, कभी आपने कटोरी में दे दिया। तो हर अलग अलग तरीके से उसको खिलाना सिखाएंगे। क्या देना चाहिए बच्चों को, मैं आपको ये बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को बढ़ने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत नहीं होती है। कई माएँ जो होती हैं वो 1-1 लीटर 2-2 लीटर दूध पिलाती रहती हैं बच्चे को, 2-2 साल का हो जाता है लेकिन वो बाहर खाना नहीं खाता है, 2-2 लीटर दूध पे पल रहा हो, गलत है। बच्चे को बढ़ने के लिए प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल सबकी जरूरत होती है। यानी कि आज आपने एक केला खिलाया है तो कल सेब खिलाइए, परसों अमरूद खिलाइए, अलग अलग फ्रूट्स खिलाइए। प्रोटीन भी अलग अलग तरह की होती है, तो जैसे मैंने आपको कई चीज़ बताया, अंडे में होता है, सोयाबीन में होता है, दाल में होता है, तो वो सब आपको देना है। तो हर चीज़ बना बना के, कभी कोई फल आ गया, कभी कोई सब्जी आ गई, कभी कोई नॉन वेज बना दिया, कभी कोई जो है दे दिया। कई लोग पूछते हैं सेरेलैक दे ना दें, सेरेलैक पिसा हुआ चावल ही है। पिसा हुआ चावल जो होता है, मैं बता दूं, हमारे टीचर जो है हाथ बस बंद कर रहे हैं, हमारे टीचर जो है हम लोग को सिखाते थे सेरेलैक बनाना। सेरेलैक बनाने का तरीका ये होता है, 100 ग्राम मूंगफली ले लीजिए, 100 ग्राम अरहर की दाल ले लीजिए, 100 ग्राम गेहूं ले लीजिए और 100 ग्राम चना ले लीजिए। सबको बालू पे, जो जालू बालू होता है उस पर भूज लीजिए अलग अलग, और फिर जो है छन्नी से छान लीजिए, बालू अलग हो जाए और ये सब भून लिया आपने, सबको पीस दिए, बुरादा बनाइए। मूंगफली, गेहूं, अरहर और
एक और क्या होगा, गेहूं हो गया, मूंगफली हो गई, अरहर की दाल हो गई और चने का सत्तू। तो ये चारों मिला के आपने एयर टाइट डिब्बे में रख लीजिए। रोज एक मुट्ठी निकाला, 250 पाव दूध लिया, चीनी मिलाया और आपका ये सेरेलक बन गया। तो ये देसी सेरेलक फ्रेश भी रहेगा और अच्छा रहेगा। जो आपका डब्बा बंद सेरेलक आता है उसमें आपको प्रिजर्वेटिव मिले रहते हैं। कितना खिलाऊं, फिर बार बार पूछती है माँ कि मैं कैसे जानूं कि मेरे बच्चा जो है कितना खिलाऊं। तो मैं बता दिया कि वेट मॉनिटरिंग करनी है और कितना खिलाऊंगा वो बच्चा डिसाइड करेगा। कभी भी आपको ये नहीं कसम खानी है कि अरे देखो मैंने जो है इतना ढेर सारा फल जो है काट दिया है, पूरा मैं आज बिट्टू को खिलाऊंगी। तो ये बच्चा डिसाइड करेगा। कितनी बार मैंने बता दिया, 3 से 6 होना चाहिए। स्नैक्स जो होता है लाइट होना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए, बस इसी के बाद बंद करूंगा, थोड़ा लंबा वीडियो हो जा रहा है। क्या नहीं करना चाहिए ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं कि फोर्स फीडिंग नहीं करना चाहिए। कई बार माँ ये करती है कि मैं एक पूरी कटोरी खिला दूं और उसको बाद दिल में उसको शांति मिल जाती है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं कि इनको खाने के महक से उनको उल्टी आने लगती है। और ऐसी माएँ देखी हैं कि अगर बच्चे को वो कटोरी भर खिला नहीं लेती हैं तो उनको रात में नींद नहीं आती। वो रात ऐसे लेटी रहती है, सोचती रहती है मेरे बच्चे ने दिन भर कुछ खाया नहीं, कैसे रह रहा है। ये उठती हैं उसके मुंह में फिर ठूस देती हैं और फिर बच्चा चिढ़ जाता है। तो फोर्स फीडिंग नहीं करनी। सेकंड, फीडिंग इज अ आर्ट। वो आपको भी सीखनी है, बच्चे को भी सिखानी है। और इट विल शुड बी अ प्लेफुल गेम की तरह बनाइए। अपने साथ बिठाइए, 6 महीने से 7 महीने से 8 महीने से जब भी बैठना लगे बच्चा अपने साथ बिठाइए, खेलिए उसके साथ करिए। कभी भी मोबाइल, टीवी या किसी गेम में बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करके खाना नहीं खिलाना है, नहीं खिलाना है। ये आप ये जान लीजिए, नहीं कह रहा हूं बार बार। 90% बच्चों को जानते हैं क्या, मोबाइल की आदत, फोन की आदत और टीवी की आदत पड़ जाती है, उसके बाद वो उनका वजन कम होने लगता है क्योंकि वो फिर कम खाने लगते हैं। अलग अलग क्वांटिटी का फूड देना है बच्चे को। राइट कितने, मतलब जब भी जो है टाइम नहीं कि एकदम घंटी बजा है 1 बजे ही खिलाएंगे। और कितना खाना है बच्चा डिसाइड करेगा। बच्चा कितना खाता है वो उसकी एक्टिविटी के 2 मील के बीच की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। स्नैक्स, हाँ, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड के लिए अपना नियम बनाइए। हफ्ते में 2 बार दूंगी, शनिचर को और मंगल को। बाकी टाइम में आपका बच्चा जितना भी जिद कर ले, जमीन में लोट ले, कुछ कर ले, आपने कहा है नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी। कोशिश कीजिए 2 स्नैक्स के बीच में कुछ भी बच्चा और मांगे टाइम खाने के लिए तो आप पानी पिलाइए। बीच में स्नैक्स के बीच के 2 मील के बीच में कुछ ज़्यादा नहीं दीजिए ताकि वो मील के टाइम में हंग्री रहे। आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग। और दूध जो है कम से कम देना है। 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, 2 साल के बाद ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना है। और मैक्सिमम मिल्क बाहर का जो है 500 दे सकते हैं। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग। इट्स अ गेम। प्यार से दीजिए, बच्चे को सिखाइए। जैसे आप बच्चे को चलना सिखाते हो वैसे खाना खिलाना सिखाइए। एक बात याद रखिएगा, जब भी बच्चा 2-3 साल का हो जाएगा और अगर आप अभी भी उसको मुंह से खिला रहे हैं, लो बेटा लो खा लो, तो वो 5 साल का भी हो जाएगा, 7 साल का भी हो जाएगा, वो आप उसको खिलाती रहोगी और उसका वजन उतना और हाइट उतनी नहीं रहेगी। तो इसलिए बच्चे को स्टार्टिंग से ही ट्रेनिंग दें। अब अगला क्वेश्चन आएगा कि नहीं अब तो मैं उसको बिगाड़ चुकी हूँ और बच्चा नफरत करने लगा है, तो उसके लिए हम सेकेंड वीडियो पे आएंगे। यूट्यूब चैनल का जो बहुत से फेक चैनल्स हैं यूट्यूब पे मेरे, तो डॉक्टर DRKAFEEL कफील KHAN खान ऑफिशियल OFFICIL ऑफिशियल चैनल CHANNEL पे आप क्लिक करोगे, मेरी एक फोटो आएगी, आप उस पर लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप उसको पूछ सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ सारे जवाब दूं।
और हम इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएंगे, तो आप भी मुझे सजेशन देंगे कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। थैंक यू।